हम कुछ सवाल की हम लोग जवाब देंगे आपस में, क्योंकि जीवन में क्या होता है, जो सवाल है ना वही आपका जवाब होता है। उस सवाल के अंदर जीवन में सबसे पहले चाबी बनती है, उसके बाद ताला बनता है। पहले ताला कभी नहीं बनता। अगर पहला ताला बन जाएगा तो उसको खोलने वाली चाबी कभी नहीं पैदा हो पाएगी। तो पहले चाबी बनती है। कुदरत ने ऐसे नियम बनाए हैं कि आपका जो सवाल होगा, आपके जो मन के अंदर सवाल होगा, उसी के अंदर आपका जवाब छुपा होगा। हमने कभी उसको गौर से देखा ही नहीं है। आप ही का सवाल आपका आपका आंसर हो सकता है। तो आज हम उन्हीं कुछ आंसर, कुछ क्वेश्चन, कुछ खट्टे मीठे क्वेश्चन, जिनको हम मन में लेके बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, जिनको हम मन में लेके कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे, आज हमें यहाँ से कुछ भी लेके जाना है, तो अपने को अपने मन के जो उतार चढ़ाव है उनको बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 99% लोग मेरे को जानते हैं। मेरा नाम प्रवेश भारद्वाज है। एज ए डायमंड डायरेक्टर मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, प्रोविदा के अंदर। और पिछले 14 साल से हार्ड कोर नेटवर्कर, मैंने पिछले 14 साल में 100% इस इंडस्ट्री को, अपने जीवन को समर्पित किया है। और अगला, जब तक श्वास है, जब तक ये श्वास साथ देगा, तब तक इस इंडस्ट्री में एज ए योद्धा मैं लड़ता रहूंगा, अपने जीवन और अपने दोस्तों के लिए, अपने अपने उन दोस्तों के लिए जिन लोगों ने भरोसा किया है हम पे, जिन लोगों ने विश्वास किया हम पे, उनके लिए हम अग्रसर रहेंगे हमेशा। तो दोस्तों, आज जो ये सेशन है, ये सवाल ही जवाब है। आज जो हमारे मन के, क्योंकि पिछले 11 महीने में देखिए, हमेशा क्या है, सरफेस जो है वो खुरदरा होना चाहिए। आपके गाड़ी के टायर हैं वो खुरदरे होते हैं, सरफेस खुरदरा होता है, तब आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। ऐसे आपके जीवन की गाड़ी है, ऐसे ही आपका व्यापार है। जब तक खुरदरा और समतल दोनों का समीकरण नहीं मिलेगा, तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जीवन में संघर्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी है। संघर्ष ही जीवन है। मेरा मानना यह है कि आपका किया हुआ संघर्ष ही आपका जीवन है। जिस दिन आपके जीवन में संघर्ष खत्म हो जाएगा, आप ये मान के चलिए कि समय आ गया है ऊपर जाने का। आपको बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे, जो अपने जीवन में संघर्ष खत्म कर चुके हैं, वो ऊपर जा चुके हैं। तो हम ऊपर नहीं जाना चाहते। हम संघर्ष में अपनी ताकत लगा के अपने आप को प्रूव करते हैं। पिछले 12 महीनों में मैं हर उस आदमी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हर उस आदमी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिस आदमी ने एक साबुन भी इस व्यापार में लिया है, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरी कामयाबी के अंदर। उस आदमी ने भी वो साबुन लेके कुछ ना कुछ श्रेय दिया है, कुछ ना कुछ योगदान दिया है, तभी मेरी डायमंडशिप हो पाई, तभी मेरी ब्लू डायमंडशिप हो पाएगी। तो हमेशा आपके टीम में हर आदमी का अलग अलग महत्व है। टीम का मतलब क्या होता है? टीम का मतलब होता है कि एक आदमी की प्रतिभा नहीं, हर आदमी की अलग अलग प्रतिभा को चुन के एक बेहतरीन टीम बनाई जाती है। और सबसे पहले ये जो टीम है, ये अग्रेशन, ये एकजुटता को समर्पित टीम है। ये विल टू विन टीम है। आप सभी लोग विल टू विन परिवार के वो योद्धा हो जो हर संघर्ष में अपने आप को प्रूव करने के लिए अग्रसर रहते हो, हर संघर्ष में तैयार रहते हो। तो आज का मेन मुद्दा है कि सवाल ही जवाब है। कि आज जो हम ये बिजनेस कर पा रहे हैं, आज ये बिजनेस के अंदर हमें जो छोटी मोटी चैलेंजेस आ रहे हैं, आज ये बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस बिजनेस के अंदर हमें किन किन चीजों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं जो पहला सवाल है, वो पहला सवाल मैं करना चाहूंगा शालू ठाकुर जी से, कि शालू जी, आप इस इंडस्ट्री में लगभग मेरे ख्याल से 14-15 साल से हैं और बहुत बड़ा अनुभव है आपका इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं जानना चाहूंगा कि एक नया आदमी जब कंपनी पे, जब किसी पे इस नए आदमी को जुड़ने के बाद इस धंधे के अंदर क्या करना चाहिए कि वो इस धंधे में अपने पैर अंगद की तरह जमा ले। इस बिजनेस के अंदर उसको ऐसा क्या करना चाहिए, उसको उसके अंदर कैसी कैसी चीजें डेवलप करनी चाहिए कि वो इस धंधे के अंदर एक अंगद की तरह अपना पैर जमा ले और इस धंधे के अंदर वो भी आपके हमारे तरह एक योद्धा बन जाए। तो माइक ओवर टू शालू जी। नमस्कार सर, सभी को बहुत बड़ा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सबका इस मीटिंग में। बड़ा अच्छा लग रहा है। रात की मीटिंग प्रवेश से डिस्कस हो रही थी कि मीटिंग तो रख लेते हैं रात की, ऐसा हम लोग ड्रिंक लेके बैठ जाए पर वो जोक था एक। और बड़े सिंसियर लोग हैं सामने मीटिंग में बैठे हुए, बड़े सीरियस हैं। उनको जो वक्त देते हैं सारे वक्त के पाबंद हैं और सब आ जाते हैं। इसी बहाने एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है, स्टेट्स के बाहर भी देखना हो जाता है, मिलना हो जाता है। जैसे इस प्रवेश सर कह रहे थे कि जो टायर है वो खुरदरा हो तभी आगे बढ़ता है, और यही सच्चाई है। कभी भी प्लेन सेलिंग नहीं होती है। आप जब एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, आप 10th से 11th, 11th से 12th शुरू होते हैं, भले ही आपने 10 साल एक्सपीरियंस के लगाए होंगे, 10वीं की आपने या 11th की है, लेकिन 12वीं में आते ही वो चीजें काउंट नहीं होती।
12वीं में आते ही 12वीं का चैप्टर शुरू होता है और वहां से नई शिक्षा, नया डाउनफॉल, नए अपफॉल, ये सब चीजें होती हैं। तो कभी भी वो पिछला 10-11 साल वो काउंट नहीं होता कि आप 10-11 पुराना साल पुराने हैं, ये लीजिए थोड़ा सा प्रेस्टिजियस दे देते हैं आपको लेवल, ये जल्दी से थाली में दे देते हैं, इससे आके सफलता। जब भी एक आदमी शुरू करता है हमेशा ही उसको सेम प्रॉब्लम, सेम गिरना, सेम खड्डे ये आते ही आते हैं। इससे पहले थोड़ी मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, एक छोटा सा प्रवेश एक वीडियो है 1 मिनट का, मैं वो शेयर करूंगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एक सफलता एक आदमी को क्या कैसे करती है, कितनी बार गिर के वो उठता है फिर जाके वो सफलता ले पाता है। उस जी वीडियो जी में जी, दिखाया जरूर। गया, बड़ा प्यारा वीडियो है, छोटा सा ही है। दिख रहा है सर ना? वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा लीजिएगा सारी अपनी। जी जी, दिख रहा है, दिख रहा है। तो देखिए सबने अपना सफर शुरू किया है, सबने चढ़ाई चढ़नी शुरू की, सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, लेकिन गिरते आ रहे हैं। बहुत लोगों ने साथ सफर शुरू किया लेकिन बार बार गिरते आ रहे हैं, बार बार गिरते जा रहे हैं। एक्सपीरियंस भी हैं लेकिन फिर भी गिर रहे हैं। इस गैलरी में देखिए, और उसके साथ ही एक छोटी सी सीढ़ी लगी हुई है कि आप हार मान लीजिए, फटाफट सीढ़ी से बाहर हो जाइए, निकल जाइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे दीवाने होते हैं कि नहीं, गिरने के बाद फिर उठना, गिरने के बाद फिर उठना, फिर उठना, फिर चलना। सीढ़ी इसके पास भी है निकल जाने की, वो ज्यादा आसान होती है। निकल जाना, क्विट कर देना, वो ज्यादा आसान होता है हमेशा ही। लड़ना, फाइट करना हमेशा मुश्किल होता है, टिके रहना हमेशा टफ होता है। और अब इसको देखिए, लास्ट पायदान पे चढ़ा लेकिन फिर क्या हुआ, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा। वो इतनी ऊपर जाके गिरा, जब समझ रहा था कि मंजिल पे पहुंच गया हूं तब जाके गिरा। और यही वो टाइम होता है जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग सुसाइड करने पे उतारू हो जाते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो गिरना अपना। पूरा जोर मारा, पूरा जोर मारा है, लेकिन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। पहला एक्सपीरियंस है, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का। लेकिन वापस उसको वही सीढ़ी पकड़नी पड़ी, नर्सरी वाली। क्या बताना चाह रहे हैं इस वीडियो से कि कितनी भी बड़ी अचीवमेंट हो, वो जब वो पहुंचा आदमी वहां पे, लगा था कि यार ये एक्सपीरियंस बंदा है, ऊपर ऊंचाई देखी है, लेकिन फिर गिरा और उसको वापस क्या हुआ, कहीं ना कहीं से अपना सफर जीरो से शुरू करना पड़ा और वही सीढ़ियां उसको चढ़नी पड़ी। और डायरेक्ट सेलिंग या किसी बिजनेस में ऐसा ही होता है, आपको वापस जितनी बार आप गिरते हैं, आप उठना उतना बार आपको वापस चढ़ना पड़ता है, वही बेसिक फॉलो करने पड़ते हैं। जैसा परवेज सर ने पूछा कि एक आदमी कैसे अंगद की तरह पैर जमाए सफलता ले, मुझे आज भी वो दिन याद है। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका, कहीं मैं अपने पार्टनर्स का भी बोल दूं, बॉबी सर, संजीव सर, जिन्होंने साथ दिया। आज मैं एमरल्ड पे हूँ और अगले 2 महीनों की क्लोजिंग में हम डायमंड क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे पार्टनर्स का बहुत ज्यादा योगदान है, टीम का बहुत ज्यादा योगदान है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अपलाइन का रहता है। अपलाइन हो सकता है आपके साथ आके प्लान ना दिखाए, हो सकता है आपके साथ आके फॉलोअप ना करे, हो सकता है आपके साथ ज्वाइनिंग ना निकाले, हो सकता है वो सर्विस ना दे पाए, लेकिन फिर अपलाइन का योगदान कहाँ रहता है? अपलाइन का योगदान रहता है हमेशा विजन देने में, हमेशा वो चीज दिखाने में जो आम आदमी नहीं देख पा रहा होता। मुझे याद है जिस दिन हम पहली बार पिछले साल प्रवेदा का ऑफिस गए थे और हम बात कर रहे थे, मैं, संजीव सर, बॉबी सर और प्रवेश सर, संजीव सर से पूछे थे, सर इतना छोटा ऑफिस प्रवेदा का, मतलब ये क्या कर पाएंगे? तो ये कह दिया, छोटा ऑफिस मत में देखो, ये देखो कि इसकी बिल्डिंग पूरी अपनी है, क्या हो सकता है वो देखते हैं। हम कह रहे थे सर ये असीम सूद जी, मतलब 5.5 फुट के आदमी क्या ये 6.25 फुट वाले बाली का मुकाबला कर पाएंगे? तो ये बोल रहे थे उसकी हाइट मत देखो, उसकी कितनी हाइट हम बढ़ा सकते हैं ये इस बात पे डिपेंड है, और उसकी इतनी हाइट बढ़ाएंगे कि कोई भी बाली खड़ा नहीं हो पाएगा कल को इसके सामने। हम बहुत कह रहे कि यार ये सप्लाई कर पाएगा, ये माल बनाने वाले, ये ट्यूब में माल भरने वाले, ये मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या बिजनेस संभाल पाएंगे, चला पाएंगे? तो ये हमारी अपलाइन हमें कह रही थी कि इसने थोड़ा चलाना है, चलाना तो हमने है, ये तो सर्विस देगा ना, चलाएंगे तो हम। कंपनी को बड़ा ये नहीं बनाएगा, कंपनी को बड़ा हम और आप बनाए थे।
तो वो क्या था उस दिन? क्या उस दिन वो बड़ी दिख रहा था कुछ? क्या उनको डायमंड शिप दिख रही थी या हमें अपनी एमराल्ड शिप दिख रही थी? नहीं, उस दिन अपलाइन एक विजन दिखा रही थी जो उस दिन ना उनको दिख रहा था लेकिन ना हमें दिख रहा था, पर वो फिर भी पर्दे के पार, दीवार के पार देख रही थी दोस्तों। और डार्क सेलिंग में ये चीज होनी बड़ी जरूरी थी। और डार्क सेलिंग में क्या, किसी भी बिजनेस में अगर आप जॉब में हैं, आप कंप्लेन करने का आपको अधिकार है, आप अपना दोष दूसरों पे लगाइए, आप अधिकार है, क्योंकि वहां पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी की। अपना 5 बजे काम खत्म किया, हुआ हुआ, नहीं हुआ छोड़ा, वहीं चला गया। लेकिन जब आप बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, तो आपको वो चीज देखनी पड़ेगी जो आम आदमी नहीं देख पा रहा। आपको दीवार के पार देखना पड़ेगा। जहां तक नजर देखते हैं उसको हम नजरिया नजर बोलते हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहा उसको देखना नजरिया होता है। मुझे याद है एक बड़ी अच्छी स्टोरी जो आप सबने सोची है कि एक आदमी एक गिलास में पानी भरता है आधा, और आधा खाली रखता है और लोगों से पूछता है कि क्या दिख रहा है। तो पॉजिटिव सोच वाले बोलते हैं कि पानी दिख रहा है, आधा भरा हुआ पानी दिख रहा है। और जिनकी सोच थोड़ी सी नेगेटिव है वो सोचते हैं सर आधा गिलास खाली दिख रहा है। अब ये आधा पानी और आधा खाली वाले लोग बहुत है दुनिया में। 90% 95% लोग ऐसे ही हैं जिनको वो सामने वाली चीज दिख रही है, आधा खाली और आधा भरा हुआ। पर एक सही लीडरशिप का टेम्परामेंट कब चेक होता है? तब चेक होता है जब उसके सामने एक पूरा खाली गिलास रखा जाता है और फिर उससे पूछा जाता है अब तुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो जो एक बड़ी सोच वाला लीडर है वो दिखता है कि सर गिलास खाली दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन इसको भरा जा सकता है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। ये कंपनी कुछ है नहीं लेकिन उसमें बहुत कुछ करा जा सकता है, मुझे वो चीज दिख रही है। आज किसी का चेक है नहीं लेकिन उसको बहुत बड़ा किया जा सकता है, मुझे वो दिख रहा है। और दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग या एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस ऐसी चंद सोच वाले लोगों के कारण ही चले, ऐसे ही चंद गुरुओं की वजह से चले। जब गुरु गोबिंद सिंह जी जो 10वें पातशाही हैं वो लड़ रहे थे मुगलों के खिलाफ, उनको ये नहीं मालूम था मेरी जीत मिलेगी नहीं मिलेगी। 4 अपने बेटे वार दिए थे, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे कुछ करना है, नहीं इनका आक्रमण का जवाब देना है। वो ऐसे अनदेश के दुश्मन से लड़ रहे थे जिसका पता ही नहीं था। एक 23 साल का लड़का जो 25 करोड़ लोगों के कान खोलने के लिए असेंबली में बम फेंकता है और चूम लेता है फांसी के फंदे को, क्या उसको आजादी दिख रही थी? नहीं, उसको एक विजन दिख रहा था कि देश आजाद होगा, कल होगा ये चीजें। उसी तरह महात्मा गांधी जब दांडी पे चले तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसको देश की आजादी दिख रही थी, लेकिन वो चीज जो कॉमन आदमी नहीं दिख रहा था। और ऐसी अप्लायंस होती हैं जो हमेशा विजन शेयर करती हैं। आज क्या सिचुएशन है, वो शेयर नहीं करती। वो तो शेयर सबको दिख ही रहा है कि ये चीज है, ये कमी है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये है, ये तो हर आदमी को दिख रहा है कॉमन को। लेकिन जो नहीं हो रहा, जो होगा उसको देखना, वो बहुत जरूरी है डार्क सेलिंग। प्रोडक्ट मिलना, सप्लाई ढीली होना, ये आज एक कंपनी की बात नहीं है, आज ये यूनिवर्सल है। आज सबके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन उसका भार सिर्फ के सिर्फ अपलाइन पे फोड़ देना, उसका चीजें का बम उसी पे फोड़ देना कि आपके कारण है, वो गलत है। वो सब झेल रहे हैं ना, प्रोडक्ट सप्लाई करना ना मेरा काम ना अपलाइन का काम। एक्चुअली जब सिस्टम सेट होगा ये सब चीजें अपने आप पहुंचेंगी, कंपनी का काम है। लेकिन क्यों? मैं संजीव प्रवेश को देखता हूँ, मैं अपने पार्टनर संजीव शर्मा जी को देखता हूँ, मैं बॉबी सर को देखता हूँ, सुबह से लेकर 6 बजे तक कस्टमर केयर बने होते हैं। ये इधर से आ रही है, इधर से बेच रहे हैं, इधर से आ रही है फीडबैक, इधर से दे रहे हैं प्रोडक्ट, ये वो पे आउट। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये काम हमारा नहीं है, हमारा काम डेवलप करना है, ट्रेनिंग्स है, मीटिंग्स है। पर उनको मालूम है अभी फिलहाल ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको लीड करता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जब कोई नहीं रहा तो मैं लेता हूँ ना। ताकि इनको मालूम है कि जब बिजनेस चलना शुरू होगा तो ये काम थोड़े मैंने करना है, फिर तो ये ऑटो पे हो जाने सब चीजें। तो समस्या ये नहीं कि समस्या है, समस्या देखना अच्छी बात है, लेकिन हमें उसके पार भी दिखना चाहिए। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था रितेश अग्रवाल की, जो ओयो के ओनर्स हैं, कितना बड़ा बिजनेस उसका ओयो का, मतलब ही इज अ बिलियनियर। 26 साल में वो आदमी बिलियनियर है। और 90,000 उसका होटल का टाइप है पूरे वर्ल्ड में, 100 देशों में उसके होटल हैं जो ओयो चेन के नाम से हैं। अब लॉकडाउन में क्या हुआ, एकदम बिजनेस जीरो आ गया हुआ है। तब उसकी इंटरव्यू में लोग उससे पूछ रहे हैं कि यार आपका क्या होगा बिजनेस का, आपका सारा बिजनेस कस्टमर खत्म हो गया, लोग तो आना बंद कर दिए होटल में। कहता नहीं ऐसा नहीं है, खत्म जरूर हुआ है, कम जरूर हुआ है, पर मैं फिर भी पॉजिटिव हूँ। क्यों? कहते सर आप एयरलाइंस का हाल देखो ना, इतने पैसे खर्चे हैं तो उनका क्या हाल है। आप रेस्टोरेंट का देखो ना, आप हम उनसे तो बहुत बेहतर हैं। आप सिनेमा का हॉल देखो, आप जिम का हॉल देखो, उनसे तो मैं बहुत बेहतर कंडीशन में। मेरे पास कुछ कस्टमर तो हैं, साल महीना पहले तो कुछ गवर्नमेंट ने कुछ खोल दिया है। हाँ, लोगों की प्रायोरिटी चेंज हुई है, वो सैनिटेशन पे ज्यादा जोर देंगे। तो उसने क्या किया, उसने प्रेजेंट सिचुएशन नहीं शेयर की, उसने फ्यूचर शेयर किया कि ऐसा हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री में जैसे प्रवेश सर ने पूछा, अंगद की तरह बने रहने के लिए, हमें पांव टिका के रहने के लिए एक विजन का होना बड़ा जरूरी है। वो जो विजन जो है वो आम नहीं देख रहा होता,
वो हमेशा वो लीडर्स देखते हैं जिनको इसको बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। और ऐसी सोच होनी चाहिए कंपनी को बड़ा करने की, कंपनी को और बड़ा करने की। एक बंदा मैं देखता हूँ, अगर एक बंदा भी किसी कंपनी में पॉजिटिव लग जाए ना, तो वो कंपनी को जीरो से हीरो बना देता है। अगर सिर्फ एक आध बंदा भी पॉजिटिव होकर लग जाए कि यार मैंने करना है, मुझे करना है, उसको कंपनी को बड़ा होते देर नहीं लगती। और 100 बंदे लग जाएं और कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी हाँ, नहीं पहुंच पाएंगे। पानी तब उबलता है जब आप लगातार हीट देते हैं, लगातार गर्मी देते हैं, तब वो 100 पे जाके उबलता है। आप कुछ देर गर्मी दें फिर ठंडा कर दें, कुछ देर आग जलाएं फिर बुझा दें, जलाएं बुझा दें, वो कभी बॉयल नहीं होगा। बहुत से मैं जानता हूँ, बहुत से लोग नाराज हुए प्रोडक्ट से, सर्विस से, सर्विस से। ऐसा रियलिटी हुआ क्योंकि वाकई वो सही थे, लोग कई छोड़ के चले गए। लेकिन क्या करें, ये कुदरत का नियम है। मैं मतलब एक अपने एक फ्रेंड के यहाँ प्रवेश बॉबी से एक बाग में गया, आम का बाग। इतना फल लगा हुआ था ना आम पे, इतना फल लगा हुआ था। जब मैं गया उसके बाद 15 दिन बाद मैं गया, मतलब वो आम छोटे छोटे थे। 15 दिन बाद गया तो उससे एक रात पहले ना बड़ी जोर से आंधी चली हुई थी। और 15 दिन बाद क्या, उस बाग में उतने आम पेड़ों पे नहीं थे जितने जमीन पे टूट के गिरे हुए। तो मैं दोस्त को बोलूं, यार मैं कहा तेरा तो नुकसान हो गया, कितने आम तेरे बर्बाद हो गए, तेरा तो बाग ही खत्म हो गया, तो कैसे सर्वाइव करेगा? कहता नहीं, ये तो होना ही होता है। कहते, मैंने कहा क्यों, कैसे होता है? कहते अगर ये सारे आम पक जाते ना तो पेड़ भी इसका भार नहीं झेल पाता, उसकी शाखाएं टूट जाती। तो मेरे यहाँ हर साल आम बहुत लगते हैं, लेकिन क्या होता है, आंधी आती है और उन पेड़ों को, फालतू आमों को तोड़ देती है, गिरा देती है। और फिर थोड़े आम बचते हैं पेड़ पे जिसको वो फल लगते हैं, जिसको वो मीठापन आता है, वो बड़ा साइज उसका होता है। हम उसी का बिजनेस करते हैं। जो फल रह जाते हैं, जो गिर गए, वो मुझे पहले ही मेरे माइंड में सेट था कि आंधी ने कुछ फल गिराने ही गिराने हैं। मैं 12th में था, बहुत से दोस्त मेरे जो मेरे साथी थे वो मेरे यहाँ साथ नहीं थे ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में जो साथ थे वो पोस्ट ग्रेजुएशन में साथ नहीं थे। ये कुदरत का नियम है। कोई भी फल, जो पेड़ जो है, छोटा सा पौधा फूल का, वो भी नहीं चाहता कि मैं फूल को छोड़ूं, लेकिन समय आने पे उसको छोड़ता भी है, छोड़ना ही पड़ता है। तो ये जरूर है कि हम डेट रेशो को कम कर सकते हैं सर्विसेज से, लेकिन जो चले जाते हैं ना, अब देखेंगे हमारे साथ बहुत से लोग नहीं आए हैं और कईयों के साथ नहीं आए हैं, इसका मतलब ये थोड़ा दुनिया खत्म हो जाती है। नहीं, दुनिया दोस्तों, दुनिया चलती रहती है। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, दुनिया पीछे चलती रहती है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन में बैठे हैं, कम नहीं है। सिर्फ अपने आप को एक विजन देना होता है कि ये करेंगे, ऐसा होगा और एक दिन ऐसा होगा, मैं डायमंड क्वालिफाई करूंगा, कंपनी सेट होगी, प्रोडक्ट सर्विस सेट होगी, लॉकडाउन से बाहर आएंगे, चेक बड़े बनेंगे। आज मेरा चेक 10,000 का है, हमारा चेक 1 करोड़ का होगा। मैं कई बार बोलता हूँ सर मेरा टारगेट है अगले 5 साल में 1 करोड़ का चेक। लोग बोलते हैं सर 10,000 का तो बन नहीं रहा हमारा, आप 1 करोड़ की क्यों बात करते हैं? तो मैं कह रहा हूँ वो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, मैं उसको देख के अपना फ्यूचर थोड़ा बर्बाद कर सकता हूँ। मैं तो फ्यूचर देखूंगा ना, वो चीज जो नहीं दिख रही, और दिखाऊंगा भी टीम को। उससे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो दिखाना जरूरी है। जब तक आप ड्रीम इग्नाइटिंग करोगे, लोगों को विजन नहीं दोगे, वो कैसे जुड़ेंगे आपके साथ? कहते सर आप तो बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे छोटी बातें करते तो क्या जुड़ते हैं लोग? क्या वो काम करते क्या? तो एक लीडर को हमेशा सर, जो भी आज ज्वाइन करता है, पहले दिन से उसको एक विजन लेके करना चाहिए कि मैं खड़ा रहूंगा, मैं चीजें सही करूंगा, मैं अपने स्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और मैं प्रॉब्लम को, मैं, मेरे एक लीडर से बात होती है, बहुत से लोगों से बात होती है, बड़े अच्छे हैं साहब ऐसे, लेकिन एक दिल्ली से हैं, एनके सिंह जी। दुनिया भर की समस्या उनकी टीम, दुनिया भर के प्रोडक्ट की दिक्कत उनको। पर उनका जब भी फोन आता है, हमेशा वो लेते तो हैं 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, कंप्लेनिंग भी करते हैं, लेकिन ऑलवेज ही एंड्स विद ए सोल्यूशन। वो बात करते हैं तो हमेशा सोल्यूशन साथ लेके बैठे होते हैं कि सर ये बहुत दिक्कत आ रही, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन इसका सोल्यूशन सर ये है, आप बताइए ना सर, आप आगे इसका सोल्यूशन ऐसा हो। बड़ा मजा आता है कि एक लीडर कंप्लेन तो कर रहा है लेकिन सोल्यूशन साथ में लेकर कर रहा है। तो उनसे मिल बात खुशी होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों। तो मैं अपनी बात लंबी जाना खींच के यहीं पे खत्म करता हूँ कि विजन होना बड़ा जरूरी है। हमारी सब अपलायंस का थैंक्स, जिन्होंने हमें उस समय विजन दिया जब कुछ भी नहीं था। जब बहुत कुछ हो जाएगा फिर तो हर कोई कर लेगा, ठीक है। खड़े तो उस समय होना होता है जब कुछ दिखाई ना दे रहा हो दोस्तों। जी, बैक टू परवेज सर। थैंक यू शालू जी। आपने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आपने प्रेजेंट किया और आपने लोगों को विजन दिया कि इस इंडस्ट्री के अंदर टिकने के लिए, अंगद का पैर जमाने के लिए एक विजन और एक फेथ जो है वो होना चाहिए। और ये फेथ ही आपको आगे लेके जाता है। ये फेथ, ये विजन जो है वो फेथ से जनरेट होता है और फेथ ही आपको आगे लेके जाता है।
बहुत बेहतरीन तरीके से आपने प्रेजेंट किया। आपका जो अनुभव है वो हमेशा आपकी शब्दावली से झलकता है। और जो आज दूसरा जो सवाल है, जो बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को बचा के और ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को आप बड़े लेवल पे प्रेजेंट कैसे कर सकते हो? ऐसी परिस्थितियों में अपने बिजनेस को, अपने प्लान को कैसे प्रमोट कर सकते हो? इस परिस्थितियों में भी हम अपने बिजनेस को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल रहता है हमेशा कि सर परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं, परिस्थितियों में हम अपने आप को कैसे प्रूव करें? देखिए मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा। आप हमेशा हमेशा थैंकफुल रहें परिस्थितियों का, हमेशा थैंकफुल रहें गॉड का, हमेशा थैंकफुल रहें आपके इस वातावरण का कि जो आपको मिला है वो सबसे बेहतर है। वो आपको आपको भगवान ने हमेशा, आप उस परिस्थितियों को झेल सकते हैं, आप उस परिस्थितियों में बड़ा कर सकते हैं। हमेशा खुश रहें। खुशी जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप खुश रहते हो तो आप सही निर्णय लेते हो, जब आप परेशान होते हो तो आप हमेशा गलत निर्णय लेते हो। मैं जी। एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा जिससे कि क्या है कि आज के समय में जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, वो लोग हमेशा खुश रह के बड़ी ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त कर रहे हैं। प्रोफेसर साउंड है इसके साथ? रमेश साउंड नहीं आ रहा। प्रोफेसर साउंड नहीं आ रहा बिल्कुल भी। प्रोफेसर साउंड नहीं आ रहा साउंड। तो फ्रेंड्स, जो ये वीडियो था, इस वीडियो के अंदर एक आदमी के साहस से बड़ा कुछ भी नहीं।
अगर एक आदमी ठान ले, जैसे शालू जी ने बोला था कि अगर जीवन में एक आदमी ठान ले, एक सिंगल आदमी ठान ले, तो वो सिंगल आदमी कायाकल्प कर सकता है। वो सिंगल आदमी, उसकी चाहत से बड़ा कुछ नहीं है। तो आज अगर मैं बात करूं, इस बिजनेस के अंदर आपको बड़ा पैसा कमाने के लिए, इस बिजनेस के अंदर आपको बड़ी उपलब्धियां लेने के लिए, इस बिजनेस के अंदर आपको बड़ा पे आउट बनाने के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, तो ये जो सवाल है, ये सवाल करना चाहूंगा मैं अपने टैलेंटेड, अपने बेहतरीन, जो शुरू से 14 सालों से हम एक साथ इस बिजनेस को बड़ा करने की प्लानिंग करते हैं, जो पग पग पे इस सिस्टम को डायरेक्शन देते हैं कि सिस्टम को कैसे चलना है, इस कंपनी को, इस मैनेजमेंट को, इस प्रोडक्टों को, उनकी बहुत अच्छी पकड़ रहती है हर चीजों के ऊपर। मैं बुलाना चाहूंगा संजीव शर्मा जी को, मेरे लविंग और डायनेमिक पर्सनैलिटी संजीव शर्मा जी, जिन्होंने आज, उनको ये केवल आप लोगों को बताना है कि इस बिजनेस में वो डायमंड आपको कैसे बना सकते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा संजीव जी को। वेलकम ऑन द स्टेज संजीव जी। थैंक यू वेरी मच प्रवेश जी। वेलकम ऑल ऑफ यू। काफ़ी देर से मैं सुन रहा था, आज काफ़ी टाइम के बाद मौका मिला एक साथ रूबरू होने का। आज पिछले 2 दिन से एक प्रमोट हो रहा है, एक शब्द बार बार सवाल ही जवाब है। जब इस वर्ड को पहली बार पोस्टर में देखा या लिखा गया, तो मुझे वो बुक का नाम याद आ रहा था जिसका नाम ही सवाल है, सवाल ही जवाब है। दोस्तों, लाइफ में ना हर चीज कहीं ना कहीं, हर चीज का सोल्यूशन ना खुद के अंदर होता है। हर चीज का सोल्यूशन खुद के अंदर होता है। बस एक उम्मीद होती है कि एक सामने वाला उसका सोल्यूशन दे और उसके ऊपर हम काम करें, चाहे वो सोल्यूशन कोई भी थर्ड पार्टी क्यों ना हो। मैं इन चीजों पे भी चर्चा करूंगा। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त आज मैं देख रहा था काफी देर से स्क्रॉल करके, पिछले 5 मिनट से बहुत सारे चेहरे नए हैं जो आज शायद पहली बार मिल रहे हैं, बहुत सारे चेहरे पुराने हैं। दोस्तों, नाम संजीव शर्मा और चंडीगढ़ से हूँ। पिछले लगभग 1 साल से इस व्यापार को कर रहा हूँ। आज मौका मिला है उन सभी लीडरों से बात करने का जो यहाँ पे या तो पहली बार आए हैं, जिनको आज प्रोविदा इंडिया पहली बार ज्वाइन किया और वो काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, या वो पर्सनैलिटीज बैठी हुई है यहाँ पे जो ऑलरेडी ज्वाइन है और अब वो अपने टीम के माध्यम से बड़ा काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे मेन चीज जो होती है वो एक ही है कि अच्छा सोचना। जैसे कि आज शालू जी अब बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे थे आपको कि जिंदगी में आपका जो एटीट्यूड है, जो आपका विचारधारा है, वही इंसान को आगे लेके जाती है। अगर मुझसे कोई पूछे कि संजीव जी, बहुत बार पूछते हैं बहुत सारे लोग कि इतने कम टाइम के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे कर ली आपने, या इतने कम टाइम के अंदर इतनी स्पीड कैसे दे देते हो, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ। हम हमेशा उस बात पे विश्वास करते हैं जो आम जिंदगी के अंदर कभी नहीं होती। हम हमेशा वो सोचते हैं जो हमें कभी समझाया नहीं गया। नेटवर्क मार्केटिंग में हर वो चीज जो आपके सोच से बाहर है, दोस्तों, जब सोचना स्टार्ट कर दोगे तो 100% वो आपकी तरफ आना स्टार्ट कर देगी। मतलब आपका एटीट्यूड, जैसे अभी शालू जी ने एक बहुत सी एग्जांपल्स के माध्यम से बताया आम के पेड़ वाली, कि एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है, उससे सभी चीजों को गुजरना पड़ता है। इवन देन परिवारों को भी गुजरना पड़ता है, हर चीज से गुजरना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करूं, सबसे मेन पार्ट जो है, आज जैसे प्रवेश जी बता रहे कि इन परिस्थितियों में अगर आपको व्यापार करना है तो सबसे पहले आपको ना क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को क्लियर करना होगा। जैसे कि पिछले 2-3 दिन से, क्या काफी हफ्तों से हम लोग मैक्सिमम बात कर रहे हैं, सर एक बात बताओ, काम तो हम करना चाहते हैं लेकिन कैसे काम करें जिससे कि हम व्यापार को आगे बढ़ा सकें। ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा फोकस, किस चीज पे फोकस करें कि हम लोग 50,000, लाख, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपए, 5 लाख तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा कि आज हमारे बहुत सारे लीडर पॉजिटिव हैं काम करने के लिए। जब हम पूछते हैं भी क्या करना चाहते हो, तो वो बोलते हैं कि सर अब हमें व्यापार को अंदर लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए। लेकिन आएगा कैसे? पॉजिटिव सोच लिया, जो आपकी नींव है इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन पॉजिटिव सोचने के बाद क्या करना होगा, ऐसा क्या करना होगा जिससे कि आपके घर में पैसा आए, आपका नेटवर्क बढ़े। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज सारी चीजें डिफरेंट है, सारी चीजें अलग हैं, लेकिन एक चीज बहुत कॉमन सी है। लेकिन हर प्रेजेंटेशन कॉमन जरूर होती है, थोड़ा अलग होती है। आज आपको सबसे मेन चीज क्या करनी है, अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आप चाहते हो इस विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी एक काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं बड़ी कामयाबी, तो भी एक काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपके इस नेगेटिव दिमाग को पॉजिटिव किया जाए,
तो भी आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो अपनी टीम को एनर्जी देना, तो भी एक काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो इस सारी परिस्थितियों का जी तोड़ जवाब देना, तो भी एक ही काम करना पड़ेगा। उसको कहते हैं नया प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस में लाना। वो नया प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस में लाना, ये सारी किसी बहुत बड़े विद्वान ने एक बात बोली है कि बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल एक ही है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है। एक नया व्यक्ति, एनर्जेटिक व्यक्ति जो आपके व्यापार में आता है, आपको भी पॉजिटिव करता है, आपके पूरे वातावरण को पॉजिटिव करता है और ब्रह्मांड पूरा भर के बिजनेस लेके आता है, सारी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। दो टाइप की परिस्थितियां होती है एक इंसान की, एक नेचुरल जिसको आप कभी बदल नहीं सकते हैं, एक नेचुरल जिसको आप कभी बदल नहीं सकते हैं। लाइक पूरे पंजाब में रेन हो रही है और एक अपलाइन डाउनलाइन को या डाउनलाइन अपलाइन को फोन करके बोले सर बारिश हो गई, मैं क्या करूं बताओ, ये वो, मतलब ऐसी चीज के पीछे बहस हो रही है जो चीज अपने हाथ में नहीं है। लाइक दिस मूवमेंट्स जो चल रहे हैं पिछले 1-2 महीनों से चल रहे हैं, 3 महीने से अभी चल रहे हैं, हो सकता है 1 आध महीना चले। इस नेचर से जुड़ी हुई, इस चीज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम नेचुरल है, उसको आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कॉरियर सर्विस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो कोरोना टाइम के कारण आई है, उसमें कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन हर कदम पे सीखते 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 कंपनी भी और हम लोग भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस जगह पे नेचुरल चीज आ जाए दोस्तों, वहां पे आपको अपनी आंखें बंद करके सिर्फ उस भगवान पे विश्वास करना होगा कि हे भगवान अब आप ही हो, क्योंकि उस जगह पे आप, आपकी अपलाइन कंपनी, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो नेचुरल विपदा है। नेचुरल विपदा नेचुरल तरीके से ही बाहर हटेगी। तो लेकिन दूसरी एक प्रॉब्लम होती है, वो इस दिमाग के अंदर होती है, वो इस दिल के अंदर फंसी होती है। वो क्या होती है? वो सबसे मेजर चीज है कि आज अगर आप अपने पे आउट को बड़ा करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपनी लाइफ में डिसीजन लीजिए। जब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग एक दूसरे को देख के स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको डिसीजन लेना होगा। डिसीजन के वक्त आपको कुछ विश्वास करने होंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने आज तक पिछले 14-15 सालों में मैंने किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ते हुए नहीं देखा जो ये बोल दे कि भैया बस थोड़ा थोड़ा विश्वास था लेकिन इतना बड़ा काम हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। जिसको थोड़ा थोड़ा विश्वास होता है वो चला जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में फेथ एक ऐसी चीज है जो आपकी प्रेजेंटेशन को 10 टाइम ज्यादा रिजल्ट लेके आ सकता है, जो आपकी हर चीज के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ लेके आ सकता है। उसे सबसे पहला फेथ बोलते हैं। दोस्तों सबसे पहला फेथ करना पड़ता है आपको उस इंसान पे जिस इंसान ने आपको स्टार्ट करवाया, क्योंकि आपने उसको स्टार्ट किया है। नंबर 1, आपको अपनी एक्टिव अपलाइन के ऊपर 100% विश्वास करना पड़ता है। नंबर 1, आपको अपनी कंपनी पे ट्रस्ट करना पड़ता है। नंबर 3, आपको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करना पड़ता है। लेकिन ये विश्वास कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए। आप एक चीज मान के चलिए, इस धरती पे एक ही ऐसा व्यापार है, सिर्फ एक ही ऐसा व्यापार है, एक ही ऐसी इंडस्ट्री है, एक ही ऐसा पूरी वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कभी भी अपलाइन डाउनलाइन का बुरा नहीं चाहेगी। उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि अपलाइन को पैसा तब आएगा अगर डाउनलाइन को पैसा उसके घर पे जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी एक एक्टिव अपलाइन, जिसको आप अपनी अपलाइन मानते हैं, स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है, जिसने आपको स्पॉन्सर किया, हो सकता है वही आपका एक्टिव अपलाइन हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि स्पॉन्सर अपलाइन इतना एक्टिव नहीं होता। तो आप ऊपर की तरफ देखिए, 1 2 3 जहां पे भी आपको अपना एक्टिव अपलाइन मिलता है उस पर ट्रस्ट करो। उसने दिन बोला तो दिन, रात बोला तो रात। इसका मतलब ये नहीं अंधविश्वास पे आ जाए। उसका मतलब ये है कि जो वो कहता है वो आपको करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा फील होता है अपलाइन ऐसा क्यों बोल दिया कि अकेला चला जाओ, उसके पीछे वो आ होते हैं। आप एक चीज मान के चलिए, सबसे पहला इसमें केंद्र बिंदु एक है, विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपके विश्वास के अंदर 1% भी चूक हुई ना, तो दोस्तों आप किसी का नुकसान नहीं करोगे, अपना ही नुकसान करोगे। विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं है इस धरती के ऊपर। विश्वास से बड़ा इस धरती पे कुछ नहीं है। पहला आपको विश्वास करना पड़ेगा उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। वो कैसे होगा? वो यूज करने से होगा। अपलाइन के साथ बैठोगे, काउंसलिंग करोगे तो अपलाइन पे भी ट्रस्ट बढ़ेगा। जैसे जैसे कंपनी के अंदर आप आगे बढ़ोगे, कंपनी में भी ट्रस्ट बढ़ेगा। इवन देन कंपनी को भी हमारे पे ट्रस्ट बढ़ेगा। दोनों तरफ से वाइस वर्सा है। जैसे आप नए हैं, आज हमारी कंपनी भी कहीं ना कहीं नई दौर से ही गुजर रही है। तो दोस्तों आज मेजर पार्ट जो मैं जिससे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो ये है प्रेजेंटेशन। आपको करना क्या है, क्या दिखाना है मार्केट के अंदर, प्लान के अंदर। आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मार्केट के अंदर। बहुत ज्यादा लोगों का एक ही सवाल है, क्या कि सर करें क्या।
कौन सी चीज पे फोकस करें। जब से हमारी कंपनी ने प्लान को अपग्रेड किया है, मैक्सिमम लोग, इवन देन हम लोगों के मुंह पे एक ही शब्द चल रहा है, रीपर्चेज 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 रीपर्चेज। दोस्तों रीपर्चेज एक लाइफ लॉन्ग प्लान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रीपर्चेज का पूरा नाम होता है रीपर्चेज, दोबारा खरीदारी। रीपर्चेज जुड़े हुए लोगों पे डिपेंड करती है। व्यापार नए लोगों से बढ़ता है। जब नए लोग इन होंगे रीपर्चेज ऑटोमेटिक बढ़ेगी, लेकिन नए लोग जब इन होंगे तब की दिखाई गई प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा या आपका प्रोडक्ट सेल हुआ है। मैं आपको उसके ऊपर एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि आपको करना क्या है। अगर आप चाहते हो अगले 3 महीने के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर आपके घर में भी लाखों रुपए जाए, जिसके घर में आज कुछ नहीं जा रहा उनके घर में लाखों रुपए जा सकता है। जिसके घर में आज 10-20 हजार जा रहा है वो अगले 3 महीने में 50,000 से लाख रुपए ले सकता है, साल में 2 से 5 लाख रुपए ले सकता है, लेकिन उसको पहली प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ चीजों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अभी तक नहीं था, हमारे जब से 1.5 महीने से हमारा प्लान अपग्रेड हुआ है, हमारे पास कोई भी किसी भी टाइप का पर्सनल केयर पैकेज नहीं था। काइंड योर इंफॉर्मेशन पर्सनल पैकेज आ चुका है। अगले 1 से 2 दिन के अंदर पूरी मार्केट में उसके पोस्टर्स पहुंच चुके होंगे। आप 3,000 के पर्सनल पैकेज, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर आप सिर्फ हेल्थ पैकेज पे काम नहीं कर सकते, कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट होने चाहिए, तो आपके सामने हेल्थ केयर के साथ साथ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। नंबर 1, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कह रहे हैं सर रिवार्ड करना है ना, तो एक पॉइंट की वैल्यू 6,000 से काउंट होती है, तो हमें 6,000 का पैकेज चाहिए। तो दोस्तों 6,000 रुपए का प्रोडक्ट पैकेज भी आ चुका है, वो भी अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपके व्हाट्सएप के ऊपर उसका बैनर आ जाएगा। अब बात आती है कि हमने करना क्या है, वो कैसे करना है। तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है, उस प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपका व्यापार मल्टीप्लाई होगा या आपका व्यापार स्टेबल होगा या आपका व्यापार डाउन साइड में जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, आते हैं धड़ल्ले से जोर लगाते हैं और 20-50 लोगों को जोड़ते हैं, 2-4 लाख रुपए की टर्नओवर करते हैं, फिर अगले महीने आराम से बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आप बेचोगे वही आपको मिलेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको एक चीज याद रखनी है, आपके पास 2 कैटेगरी हैं। नए लोगों के पास सिर्फ एक ही कैटेगरी है। नए लोग अगर नए लोगों को लेके आएंगे तो व्यापार बढ़ेगा उनकी लाइफ के अंदर। पुराने लोगों के पास 2 कैटेगरी है बिजनेस के लिए। फर्स्ट इज नए लोग, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए, नए लोग आने कभी बंद नहीं होने चाहिए। और सेकंड चीज जो जुड़े हुए लोग, इन दोनों को अलग अलग रखिए। जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे ना, तो आप अपने व्यापार के अंदर वो स्पीड वाली ग्रोथ नहीं देख पाओगे। ऐसा नहीं कर पाओगे, कर पाएंगे, पर अगर आप चाहते हैं स्पीड से ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको एक चीज मान के चलना पड़ेगा कि आपके पास एक आदमी आता है जिसको आप प्रेजेंटेशन देते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही सीक्रेट है, मोर प्लान मोर बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस। इससे बड़ा कोई सीक्रेट नहीं। अगर मैं और प्रवेश जी अगर इस इंडस्ट्री में इस लेवल पे पहुंचे, उसके पीछे एक ही कारण है कि हम कोई ऐसा एक महीना नहीं है, स्टार्टिंग के जब 3 महीने होते हैं हमारे डेली नया प्लान होता है, डेली नया प्लान होता है, डेली नया प्लान होता है। जब तक हमारी लेफ्ट में, जब तक हमारी राइट के अंदर कम से कम 15-15, 20-20 परिवार ऐसे नहीं आ जाते जो फुल टाइम काम करने वाले हों, जो पागलों की तरह काम करने वाले हों, तब तक हम अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद नहीं करते। उसके बाद हम थोड़ा स्पीड कम करते हैं पर्सनल स्पॉन्सरिंग के अंदर, क्योंकि पौधा लगाना जरूरी नहीं है। पौधा लगा के उसको सर्विस देना, उसको सर्विस के बाद उसको बड़ा करना, जब तक उस पर फल नहीं लग जाते तब तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको सर्विस देनी पड़ती है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है हमारा, कि आपको मार्केट प्लान दिखाना कैसे है, आपको अपना व्यापार बढ़ाना कैसे है। आपको उस इंसान को जो प्लान दिखाना है, जैसे कि अभी 3 दिन पहले हम बात कर रहे थे, नंगल से हमारी टीम आ रखी थी, उनसे बात कर रहे थे कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना, प्रेजेंटेशन देने से पहले ही इंसान आपके साथ जुड़ जाता है। अगर आपको ये पता हो कि इसको प्रेजेंटेशन क्या देनी है, उसके सवाल का जवाब आप पहले ही दीजिए। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए जो बोल रहा हूं। हर चीज में ना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते। एक ऐसी चीज बता दो, गोलगप्पे वाले 50 होंगे, लेकिन एक गोलगप्पे वाला अगर थोड़ा मीठा बोलता होगा, थोड़ा एनर्जी मूवमेंट में खिलाता होगा, वो हमेशा फेमस होगा और वही इंसान के पास सभी जाना पसंद करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम चीज है, कुलचा बेचने में भी सेम है, कपड़ा बेचने में भी सेम है। हर चीज में आपको कलाकार बनना होगा। अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं आती है, अपनी अपलाइन का सहारा लीजिए।
10 बार अपनी अपलाइन से सीखिए, लेकिन 11वीं बार जब प्रेजेंटेशन देनी है ना, आपको पता होना चाहिए कि 3 चीजें बीतेंगी। 20 मिनट की प्रेजेंटेशन में 3 बातें ऐसी गुजरेंगी जिसको आपको खुद फील करना होगा। पहली चीज होती है इंट्रोडक्शन। आज आपको कभी भी, आप प्राइवेट जॉब करने वाले आदमी हैं, सरकारी जॉब करने वाले नहीं है। बहुत सारे लोगों ने रट्टा मारा होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, कि जाएंगे सीधे कंपनी प्लान, ये है प्रोविदा, ये है मार्केटिंग प्लान, ये है कंपनी के प्रोडक्ट, दैट्स इट, चलो जी ज्वाइन करो। नो, आपको पहले एक चीज याद रखनी है, 3 सब्जेक्ट है प्लान के अंदर। पहला सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन, आपको उसकी इंट्रोडक्शन लेनी है और आपको इंट्रोडक्शन देनी है। उसमें क्या होगा मैं आपसे चर्चा करता हूं। दूसरा चीज, कंपनी की ओवरऑल प्रेजेंटेशन। नंबर 3, फॉलो अप। ये 3 चीजों पे मैं बात करूंगा आज आपसे। नंबर 1, इंट्रोडक्शन क्या चीज होती है दोस्तों? इंट्रोडक्शन में क्या है, आपको सिंपल एक बात करनी है, जब आपसे उससे जाना है। इंट्रोडक्शन का दूसरा एक मतलब है उसको सुनने के लिए प्रिपेयर करना। जब तक आप उस इंसान के साथ खुल के बात नहीं करेंगे, अपने दिल की बात नहीं करेंगे, उसको हल्का नहीं करोगे, तब तक वो इंसान कभी भी आपको सुनेगा नहीं। एक चीज मान के चलना, अगर सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी उसको समझा नहीं सकता। बट अगर सामने वाला सुनने को तैयार है तो एक भिखारी भी इंसान को समझा सकता है। तो आपको पहले उस इंसान को उस लेवल तक लेके आना पड़ेगा कि वो सुनने के लिए तैयार हो जाए। वो कैसे सुनेगा? आपको आज शर्माना नहीं है, आज आपसे बात करनी है, और सर कैसे हैं आप, सीधे डायरेक्ट बात करिए, और सर कैसे हैं आप, हाल चाल पूछिए, परिवार के बारे में पूछिए। आपके पास एक सरल सा क्वेश्चन है, सर आप एक बात बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आपकी क्या विचारधारा है? ये क्वेश्चन सुनते ही उसके दिमाग के घोड़े दौड़ पड़ेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये वही तो नहीं है। वो आपको अपने पहले ही सारे क्वेश्चन बता देगा जो कि आपको सारे प्रेजेंटेशन में हल करने हैं। आपको कुछ बिल्कुल भी शर्माना नहीं है ये क्वेश्चन करते प्रेजेंटेशन देने से पहले, कि दोस्त एक बात बताओ, सर एक बात बताओ, मैडम एक बात बताओ। जो सामने वाला बैठा उसको पूरी अच्छे से रिस्पेक्ट देते हो, आपसे एक ही क्वेश्चन करना है, सर एक बात बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आपकी क्या विचारधारा है? क्या बोलेगा वो? उसके 2 ही विचारधारा होंगी, एक पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो कोई विचारधारा नहीं होगी। वो बोलेगा नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत अच्छी है। पर मेरे साथ ये हुआ, मैंने कंपनी में काम किया था, 2 साल मेहनत करी, खूब मेहनत करी, ऐसा ही नहीं आया। या वो बोलेगा तो मैंने बहुत काम किया, प्रोडक्ट बहुत महंगे थे, लोगों ने खरीदे नहीं। या मैंने बहुत काम किया, जैसे ही पैसा आने लगा कंपनी भाग गई। वो कोई ना कोई आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। जब वो इंसान इंट्रोडक्शन के अंदर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो आपको उस समय उसको कोई जवाब नहीं देना है। अच्छा जी, वेरी गुड, मतलब अगर उसने आपसे बात शेयर की है, अच्छी बात है तो वेरी गुड, अगर बुरी बात है तो अच्छा सर, ऐसा भी होता है। आपने सिर्फ उसकी मन की भड़ास निकालनी है, उसके बाद उसको सरल शब्दों में एक ही जवाब देना है, सर जो आपके साथ हुआ है ये उस व्यक्ति को बोलना है जिस व्यक्ति ने आपके साथ एक्सपीरियंस को शेयर किया है, अगर उसने नेटवर्क मार्केटिंग करी है। दूसरा, उसका ये भी जवाब हो सकता है, सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग सुना है लेकिन कभी देखा नहीं, मुझे इस लाइन के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। दोस्तों इन दोनों जगहों पे आके ना आपके पास टोटल पिक्चर क्लियर होगी कि जो आपका दूसरा पार्ट है, मैंने बताया ना 3 पार्ट है, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन और तीसरा फॉलो अप। प्रेजेंटेशन में क्या दिखाना है ये फर्स्ट पार्ट में उस समय डिसाइड आप करोगे कि क्या दिखाना चाहिए। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव है तो किसी ना किसी एक चीज से नेगेटिव होगा, या तो उसको पैसा नहीं आया होगा, या उसकी कंपनी भाग गई होगी, या उसके प्रोडक्ट महंगे होंगे, XYZ कोई ना कोई एक कारण हुआ होगा जिसके कारण उसके दिमाग में नेगेटिविटी आई होगी। तो आपने दोस्तों एक ही काम करना है, जो चीज की वजह से नेगेटिव है, मैंने क्या कहा, सवाल ही जवाब है। उसका सवाल जो कि प्रेजेंटेशन के बाद वो करने वाला था, आपने पहले निकलवा लिया बिना सवाल पूछे। उसने अपनी बीमारी आपको पहले ही बता दी, क्या कि उसको पैसा नहीं आया 2 साल, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं आता, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट महंगे होते हैं, या कंपनी कुछ भी बोल चुका होगा। आपको एक चीज मान के चलनी है, जो उसका क्वेश्चन था, जो उसकी नेगेटिविटी थी, उस नेगेटिविटी का रिप्लाई आपने प्रेजेंटेशन में देना है। क्योंकि हमारे पास 3 टुकड़े हैं। पहला, अगर वो फ्रेशर है
तो आपको मार्केटिंग प्लान दिखाने की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर वो नहीं जानता है तो आपको अगले 10 मिनट वाई नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लगाना चाहिए। अगर आपको ESBI दिखाना आता है, बिजनेस स्कूल अगर आपने पढ़ी है या आपने नेटवर्क मार्केटिंग करी है, तो ESBI, अगर आप नए हैं तो अपने सीनियर से पूछिए व्हाट इज ESBI, कि ये एम्प्लॉयमेंट बिजनेस सेक्टर क्या है। इन चीजों के बारे में थोड़ी सी आप नॉलेज को बढ़ाइए। अगर वो फ्रेशर है तो उसको ESBI का मार्केटिंग प्लान दिखाएं, ESBI के थ्रू दिखाएं कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सब दिखाओ उस इंसान को। आफ्टर दैट एक ही एग्जांपल दिखाएं, 2 4 6 जो भी होता है, 2 4 8 से लेके 1 साल की उदाहरण, दैट्स इट। उस इंसान को उसके बाद दूसरा सेशन आपका खत्म, फिर फॉलोअप वाला सेशन, मतलब उसको ज्वाइन कराने वाला सेशन चालू, अगर वो फ्रेशर है। बट अगर वो फ्रेशर नहीं है तो आपको दूसरा सब्जेक्ट क्या पकड़ना है। आपके पास प्रेजेंटेशन में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले कंपनी, नंबर 2 कंपनी का प्रोडक्ट, नंबर 3 कंपनी का मार्केटिंग प्लान, मतलब इनकम प्लान। ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों को आपने 15 मिनट में एक्सप्लेन करना है। पहले 5-10 मिनट में इंट्रोडक्शन, 15 मिनट की प्रेजेंटेशन। 15 मिनट की प्रेजेंटेशन के ऊपर 2 से 3 मिनट एक पे, 2 से 3 मिनट एक पे, और 10 मिनट एक चीज पे। अब 10 मिनट किस चीज पे लगाने हैं? जिस चीज की उस सामने वाले को जरूरत है। अगर उसको ऐसा डाउट है कि कंपनियां भाग जाती हैं, तो उसको कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताओ। उसको बताओ कौन सी कंपनी भागती है और कौन सी कंपनी नहीं भागती। अगर उसको बिल्कुल पता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी है पर पैसा नहीं आता, तो दोस्तों उसको कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ना उसको ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बताने की जरूरत है। उसको प्लान को खोल के बताओ। मतलब आपके पास प्रेजेंटेशन में 3 पार्ट है, 2 से 2.5 मिनट एक, 2 से 2.5 मिनट एक, और 10 मिनट एक। 10 मिनट आपका जवाब है। जो सवाल उसने इस प्लान देखने के बाद करना था, उस सवाल का जवाब आप प्रेजेंटेशन में देंगे। आपको इतनी समझ लानी पड़ेगी। अपने अपलाइन के माध्यम से पहले करिए या बाद में करिए, पर आपको उसके सवालों का जवाब पहले देना है, क्योंकि आपने पहले ही उससे पूछ लिया है कि आपकी क्या विचारधारा है। तो उसने एक्सपोज कर दिया तो वेरी गुड, नहीं किया तो उसकी बहुत सारी सोल्यूशन है। पर आपने 99% लोग एक्सपोज करते हैं। और अगर वो बहुत ज्ञानी पुरुष है और अगर वो आपको बिल्कुल भी हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रहा है, आपको कोई आएगी नहीं दे रहा, वो सीधे बोल रहा है प्लान दिखाना यार, चाय पीनी। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो सीधे कहते हैं प्लान दिखाना। आपको पता लग गया ये आदमी सुनने वाला नहीं है, तो दोस्त एक ही काम करना, मोबाइल उठाना, फोन करना, कोई भी एक्सक्यूज लगाना, सॉरी दोस्त मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, हम दोबारा बात करेंगे आपसे। आपको भी अपने आप को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा कठिन शब्द है कि अगर सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है ना, तो आपको भी सुनाने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इंतजार करिए ऐसी चीज का जो उसको सुना सके। अपनी अपलाइन से इंट्रोडक्शन करवाइए उससे, या ऐसी मीटिंग में बुलाइए जो उससे दिमाग से बड़े लोग हों। हो सकता है सामने वाले का दिमाग बहुत बड़ा हो और आपका दिमागी स्तर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर थोड़ा छोटा हो, जिसके कारण वो आपको सुनना नहीं चाह रहा। तो आपको भी सुनाने की कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए उस मोमेंट में। मैं आपको बड़े शॉर्ट टाइम में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले आपके माइंड में 3 चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको ये चीज का पता लगाना है कि इसको बताना क्या है। बहुत सारे लोग जाते हैं, कुछ नहीं दोस्त मैं प्रोविदा इंडिया से आया हूँ, मैं आपको प्लान दिखाना चाहता हूँ, मतलब कुछ भी XYZ आप जाके अपना सरकारी नौकरी करके वापिस आ जाते हैं। सरकारी नौकरी वालों को रिजल्ट आए या ना आए इस बात से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम सरकारी नौकरी नहीं करते, हम प्राइवेट जॉब वाले हैं। हमें पता है कि रिजल्ट कैसे आना है। तो उसका सिंपल सिद्धांत है कि इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर आपको ये पता लगाना है कि भाई साहब कि सामने वाले की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो प्लान दिखाने से पहले, क्योंकि प्लान के अंदर ही सारे जवाब हैं। प्लान के अंदर सारे जवाब हैं। उस इंसान को अगर नेटवर्क मार्केटिंग की में पता है तो उसके सारे जवाब वो प्रेजेंटेशन में ही क्लियर कर दोगे। जब आप कंपनी की पूरी विराट, बहुत सारे लोग कंपनी के बारे में बता रहे होते हैं, सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग प्रोडक्टों के बारे में बता रहे होते हैं, सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं होता, उसको होता है सिर्फ मार्केटिंग प्लान से में इंटरेस्ट। पर आपको पता होना चाहिए इसको मार्केटिंग प्लान दिखाना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको मार्केटिंग प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसको चाहिए सस्ते प्रोडक्ट, उसको चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट, तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट दिखाइए। बहुत सारे लोगों को किसी चीज से मतलब नहीं होता, उसको एक ही टेंशन है कंपनी भाग जाती है, तो उसको बताइए कंपनी की बैकग्राउंड कि भैया यहाँ पे क्यों चांसेस नहीं है इन चीजों के। तो कहने का मतलब ये है कि पहली चीज इंट्रोडक्शन, दूसरी चीज है आपकी प्रेजेंटेशन जो 3 भागों में होती है।
आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट एंड कंपनी प्लान, इन तीनों में से ज्यादा टाइम किस पे लगाना है ये आपको पहले ही डिसाइड करना होगा। और तीसरी चीज, सबसे मेजर बात, फॉलो अप। बहुत सारे लोग पुरानी प्रथाओं पे काम करते हैं। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? उस इंसान को उसकी बातों से प्रैक्टिकल तक लेके आना, उस इंसान को मार्केट के अंदर फॉर्म भरवाना, प्लान दिखाना, पैसे लेना, कुछ भी बोल सकते हैं। ये फॉलो अप ऐसी चीज है जिस पे बात की जाए तो 1 घंटा भी बहुत है। पर ये फॉलो अप तब शुरू होता है जब आप अपने दिल से शर्म निकाल देते हैं। ये शर्म आपको व्यापार में कभी भी आगे नहीं लेके जाती। प्लान दिखाया पूरे कॉन्फिडेंस से, सब कुछ कॉन्फिडेंस से, अरे सर मजा आ गया, अपने आप में मोटिवेट। और फॉलोअप एक ऐसी चीज है कि उस इंसान से पैसे निकलवाना, ये 95% पार्ट है प्रेजेंटेशन का। उसके सामने प्लान दिखाना, उसके सामने इंट्रोडक्शन करना, ये 5% है। पर ये 5% ही आपको 95 तक पहुंचाएंगे। अगर ये 5 नहीं होगा तो 95 तक नहीं जाएंगे। लेकिन 95% कलाकारी आपकी उसकी जेब से पैसा निकालना, या उसको बिजनेस में एंटर करवाना, या उसके सपनों को जगाना। जिस जिस टाइप से आपके लीडर ने, जैसे शालू जी बहुत अच्छा फॉलोअप के ऊपर सेशन लिया हुआ है, कई बार आपके यूट्यूब में देख सकते हैं। प्रवेश जी ने बहुत बार लिया हुआ है, मैंने बहुत बार लिया हुआ है। कभी हम अगेन इस ट्रेनिंग के अंदर एक पूरा सेशन फॉलोअप का लगाएंगे। फॉलोअप का सिंपल एक मतलब है उसके सारे क्वेश्चनों का आंसर देना। क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको एक ही बात में बताता हूँ। क्वेश्चनों का आंसर कैसे दिया जाता है? सिंपल, एक ही मैथमेटिकली फार्मूला याद रखना लाइफ के अंदर, माइनस प्लस माइनस। अगर सामने वाला नेगेटिव है और अगर आप पॉजिटिव आंसर दे रहे हो तो वो जिंदगी में कभी आपके साथ जुड़ने वाला नहीं है। सामने वाला नेगेटिव है तो आपको भी पहले नेगेटिव होना पड़ेगा कुछ समय के लिए, अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं। तो मैथमेटिकली फार्मूला कहता है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर सामने वाला पॉजिटिव है और आप नेगेटिव हो तो भी रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है, तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। मतलब हर परिस्थिति में आपको रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, तो डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या है। सामने वाले के अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होना है, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगा। दोस्त फॉलोअप के बाद आपको 3 रिजल्ट फिर आएंगे। पहला चीज,